नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दोस्तों, एक ऐसे लड़के के बारे में जिस लड़के की दोस्तों अगर मैं उम्र की बात करूँ तो लगभग करीबन 25 साल के करीब लड़के की उम्र थी। और दोस्तों लड़के का नाम जो था वो महेश था। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि महेश की शादी को 3 साल का समय बीत चुका था। और दोस्तों जैसे ही महेश की शादी होती है तो शादी हो जाने के बाद महेश के घर में पैसों की काफ़ी कमी हो जाती है। अब दोस्तों गरीबी के कारण ये जो लड़का है अपने गांव को छोड़ करके दिल्ली शहर के अंदर पैसे कमाने के लिए चला आता है। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि दिल्ली शहर के अंदर इस महेश नाम के लड़के को एक घर में नौकर का काम मिल जाता है। अब दोस्तों जिस घर में इसको नौकर का काम मिलता है उस घर में दोस्तों मालिक और मालकिन रहती थी और एक उनकी बेटी थी जिनकी मैं अगर उम्र की बात करूं तो करीबन 22 साल के करीब थी। और दोस्तों उस लड़की का नाम प्रिया था। दोस्तों एक दिन यह जो मालिक की बेटी थी प्रिया रात्रि के करीबन 9-10 बजे के करीब अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद ये जैसे ही दोस्तों अपने माता पिता के कमरे के सामने आके खड़ी होती है तो देखती है कि उसके माता पिता के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। उन आवाज़ों को सुन करके प्रिया जो थी वह थोड़ी देर सोचने लगती है और कमरे का अंदर का नज़ारा खिड़की से देख लेती है। प्रिया देखती है कि उसके जो माता पिता है वो आपस में एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। अब दोस्तों प्रिया जो थी वो लगातार 10 से 15 मिनट तक अपने मम्मी पापा को देखती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद ये लड़की अपने आप को रोक नहीं पाती और उसी दौरान इसके दिमाग में आ जाता है नौकर का ख्याल। और यह जो प्रिया है महेश नौकर के कमरे में आ जाती है और उसके बाद दोस्तों इस महेश नाम के लड़के नौकर से ये जो प्रिया नाम की लड़की है कुछ ऐसा काम करवाती है दोस्तों कि जिसके बारे में आप लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार जब प्रिया ने महेश से मुलाकात की तो फिर उसके बाद प्रिया की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। सारी जो घटना है दोस्तों मैं आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि एक एक बात आप लोगों के समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस सच्ची घटना की मैं शुरुआत करता हूँ। दोस्तों आज की जो हमारी ये सच्ची घटना है इसकी शुरुआत वैसे तो दिल्ली से होती है लेकिन दोस्तों जो ये लड़का था ये यही राजस्थान का ही रहने वाला था। राजस्थान के अंदर दोस्तों एक महेश नाम के लड़के का जन्म होता है जिसका जन्म दोस्त करीब 1999 में होता है। अब दोस्तों महेश जो था वह करीब 5 भाई बहन थे और उनमें से दोस्तों महेश की जो 4 बहनें थी वो बड़ी थी और महेश जो था वो अपने घर में सबसे छोटा भाई था। महेश के जो मम्मी और पापा थे वो खेती बाड़ी किया करते थे और खेती-बाड़ी से मेहनत करके ही महेश के पूरे परिवार का खर्चा चल जाया करता था। वैसे तो दोस्तों महेश का जो घर था वो बिल्कुल ही गरीब की स्थिति में था। मतलब शुरू से ही महेश ने और महेश की जो 4 बहनें थी इन सभी भाई-बहनों ने बहुत ही ज़्यादा गरीबी देखा था क्योंकि महेश के पापा के पास कोई भी ऐसा ज़रिया पैसा कमाने का नहीं था जिससे कि वह अपनी ज़िंदगी को ऐशो-आराम से जी सके। अब दोस्तों ऐसे ही धीरे-धीरे समय बीतने लगता है और जो ये महेश है, जो इसकी 4 बहनें हैं, ये उम्र के साथ धीरे-धीरे बड़ी हो जाती हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि महेश की जो चारों बहनें थी वह दोस्तों शादी के लायक चारों बहनें की उम्र हो चुकी थी। और महेश का पापा का दोस्तों ये नियम था कि वो उसका मन था कि चारों बेटियों की शादी एक ही साथ करेगा क्योंकि अलग अलग बेटियों की शादी करेगा तो शादियों में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है और इतना पैसा महेश के पापा के पास थे नहीं। तो महेश के पापा ने सोचा कि मैं अपनी चारों बेटियों की शादी एक साथ ही कर दूंगा ताकि जो खर्चा है वो ठीक ठाक हो जाएगा और चारों बेटियों की शादी भी हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों महेश के पापा ने अपनी चारों बेटियों के लिए अच्छे से अच्छे जगह पर रिश्ता देख करके महेश की चारों बहनों की शादी करवा दी। शादी हो जाने के बाद दोस्तों महेश की जितनी भी बहनें थी चारों वह अपने अपने ससुराल में चली जाती हैं और यह जो लड़का है महेश ये अपने घर पे अकेला रह जाता है। और दोस्तों जब महेश को छोड़कर उसकी सारी बहनें चली जाती हैं तो पूरा का पूरा घर सूना हो जाता है। लेकिन आपको पता ही है कि बेटी का धन तो एक ऐसा ही धन होता है जिसको एक न एक दिन तो अपने ससुराल में पति के साथ जाना ही पड़ता है। और दोस्तों जब महेश की जो चारों बहनें थी जब उनको शादी का 1-2 साल का समय हो जाता है तो दोस्तों 1-2 साल का समय बीतने के बाद महेश की दोस्तों उम्र भी अब शादी के योग हो चुकी थी। तो करीबन 20-21 साल का उम्र का ये लड़का हो चुका था। तो दोस्तों
महेश के जो माता पिता है उन्होंने सोचा कि इसकी भी अब शादी के लायक उम्र हो गई है, तो इसकी भी शादी करवा देनी चाहिए। अब होता यह है दोस्तों कि महेश के माता पिता महेश के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो महेश के पापा है वो महेश के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि गरीब की बेटी से ज़्यादा शादी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जब किसी गरीब के लड़के की शादी होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। दोस्तों महेश के पापा जब अपनी चारों बेटियों के लिए रिश्ता देखने के लिए गए थे तो 2-2 3-3 दिन में ही अपनी बेटियों के लिए उनको रिश्ता मिल गया था। लेकिन दोस्तों जब वह अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर के वह लोगों के पास जाते हैं तो कोई भी हाँ नहीं बोलता था। अब दोस्तों यहाँ पे महेश के जो पापा थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों वह हार बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और वह लगातार कोशिश करते रहते हैं। और वे अपने आसपास जो भी लड़के के लिए लड़की देखना जो था वो अपना शुरू रखते हैं। और दोस्तों करीबन लगभग 1.5-2 महीने के बाद जब प्रयास करते हैं तो दोस्तों 1.5-2 महीने के प्रयास के बाद महेश के पापा को एक रिश्ता मिल ही जाता है। दरअसल दोस्तों जो लड़की वाले थे वो अभी बहुत ही ज़्यादा गरीब स्थिति में थे, जैसे इनका खुद का परिवार था। तो दोस्तों जब महेश के पापा अपना रिश्ता लेकर के उनके घर पे जाते हैं तो दोस्तों वह लोग तो पहली ही मुलाकात में मतलब कि महेश के पापा से हामी भर देते हैं। अब दोस्तों लड़के की फ़ोटो वैसे तो फ़ोन में देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों 2 दिन के बाद महेश को देखने के लिए उसके घर पर भी आ जाते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि महेश पैसों से गरीब था, वरना दोस्तों ये जो लड़का था ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और दोस्तों देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा भी करता था। अब दोस्तों वे लोग आते ही महेश को देख करके अपनी लड़की के लिए पसंद कर लेते हैं और मौके पर ही महेश की सगाई कर दी जाती है। अब दोस्तों सगाई हो जाने के बाद दोस्तों महेश जो था वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन दोस्तों महेश को पता नहीं था कि आने वाले समय में अब उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे ही सगाई का 1.5-2 महीने का वक्त बीतता है तो 1.5-2 महीने के बाद शादी की भी डेट अब नज़दीक आ जाती है और ये लड़का जो है अब अपने बारातियों के साथ अपने ससुराल में जाता है। और दोस्तों ससुराल में जाने के बाद अपनी पत्नी को दुल्हन बना करके ये लड़का जो है अपने घर पर लेकर चला आता है। अब दोस्तों जब यह अपनी पत्नी को दुल्हन बना करके अपने घर पे लाता है तो इस लड़के की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और यह लड़का जो है दोस्तों ये बड़े ही हंसी खुशी के साथ अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगता है। क्योंकि दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब नई नई शादी होती है तो देखो खुशी तो होती ही है, हर इंसान की खुशी होती है, हर इंसान से होती है। तो दोस्तों महेश अपनी शादी हो जाने के बाद ये जो लड़का है ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसको यह पता नहीं था कि जो ये खुशी है ये ज़्यादा दिन की नहीं है। दोस्तों शादी को जब करीबन 6 महीने का समय बीत जाता है तो 6 महीने का शादी का समय बीत जाने के बाद महेश के दोस्तों जो पापा थे उन्होंने महेश की शादी में कई रिश्तेदारों से पैसे कर्ज पर लेकर के रखे थे। अब दोस्तों महेश के पापा ने अपने कई रिश्तेदारों से महेश की शादी करने के लिए जब महेश की शादी की थी उस समय पैसों को उधार लेकर के रखा था। और दोस्तों उनका जो वक्त था वो पूरा हो चुका था, समय ज़्यादा बीत रहा था। जो रिश्तेदार थे वह पैसे मांगने के लिए अब महेश के घर पे आना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो दोस्तों महेश जो है वह इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, यह नॉर्मल तरीके से ही बात को टाल दिया करता था। लेकिन दोस्तों जब रिश्तेदार रोज घर पे आने लगे और महेश को खरी खरी सुनाने लगे तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं महेश का जो दिमाग था वह पूरी तरीके से खराब हो चुका था। क्योंकि दोस्तों जब बार बार रिश्तेदार आएंगे तो सीधी सी बात है दिमाग तो खराब होगा ही। तो अब इसी तरीके से दोस्तों महेश का भी दिमाग खराब हो जाता है और अब महेश ने सोचा कि अगर मैं इस तरीके से घर में ही पड़ा रहूँगा और पैसे कमाने के लिए अगर कहीं बाहर नहीं जाऊंगा तो लगता है कि शायद मुझे नहीं लगता है कि मेरे घर की स्थिति कभी भी सुधर पाएगी। अब दोस्तों रिश्तेदारों से परेशान होकर के महेश फैसला करता है कि अब वो पैसा कमाने के लिए किसी बड़े शहर में जाएगा। महेश दोस्तों अपने पापा को बताता है कि पापा अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मुझे किसी काम की तलाश में कहीं ना कहीं बाहर जाना ही होगा, तभी जो हमारे घर की परिस्थिति है वो सही हो सकती है।
अब दोस्तों इस बात को सुन करके जो महेश के पापा जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हो और अगर तुम किसी जगह पे पैसे कमाने के लिए चले जाओगे तो हमारी जो घर की स्थिति है वो सारी की सारी ही ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों ये लड़का जो महेश है अपने कुछ दोस्तों के पास फ़ोन कर देता है कि मुझे कैसे भी कर करके एक काम की तलाश करो ताकि मैं वो काम कर सकूं और पैसे कमा सकूं। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि महेश के कई दोस्त ऐसे थे जो कि दिल्ली शहर के अंदर कोई होटल में काम करता था, तो कोई कंपनी में काम करता था, तो कोई नौकर के रूप में घर में ही काम किया करता था। बहुत सारे ऐसे दोस्त थे। तो दोस्तों शुरुआत में महेश ने सोचा यार अगर मैं किसी कंपनी में काम करने के लिए जाऊँगा या फिर किसी होटल में जाऊँगा, तो वहाँ पर तो मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने उन सब जगहों पे काफ़ी काम होता है और मैंने आज तक कभी कोई काम नहीं किया है। तो क्यों ना मैंने अपने नौकर वाले दोस्त के पास फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। और दोस्तों जैसे ही महेश जो है अपने दोस्त जो नौकर का काम किया करता था उसके पास फ़ोन करता है, जिसका नाम दोस्तों निखिल था। निखिल जैसे ही फ़ोन उठाता है तो इन दोनों की बातें होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर दोस्तों महेश जो था वो अपनी परिस्थिति निखिल को बताने लगता है और कहता है कि निखिल यार बात ये है कि अगर कोई काम धंधा हो तो मुझे तुरंत ही बता, मैं अभी के अभी वहाँ पे आना चाहता हूँ, हमारे घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि जो निखिल था उसको आस-पास के घरों में काफ़ी अच्छी जानकारी थी। तो उस वक़्त निखिल के पड़ोस में एक घर था जिसमें नौकर की आवश्यकता थी और उन लोगों ने निखिल से कई बार बोला था कि अगर कोई लड़का हो तो बताना। अब दोस्तों जब महेश का फ़ोन निखिल के पास आता है तो निखिल जो था वो तुरंत ही महेश से कह देता है कि तुमने बिल्कुल सही समय पे फ़ोन किया है और अगर तुम काम करना चाहते हो तो तुम कल के कल ही यहाँ पर आ जाओ। अब दोस्तों इस बात को सुन करके जो ये महेश नाम का लड़का जो था ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद दोस्तों तुरंत ही अपने कपड़े वगैरह सारे के सारे बैग में पैक कर लेता है और उसके बाद ये लड़का जो है ये अपने गाँव को, अपनी पत्नी को एंड दोस्तों अपने माता-पिता पूरे परिवार को छोड़ कर के, क्योंकि दोस्तों अभी इसकी शादी को महज़ अभी 6 महीना ही हुआ था। लेकिन दोस्तों गरीबी की मार ऐसी लगी कि इसको घर छोड़ कर के जाना ही पड़ा। ये लड़का दोस्तों अपने सभी को छोड़ कर के दिल्ली शहर के अंदर पैसे कमाने के लिए आ जाता है। अब दोस्तों दिल्ली शहर के अंदर आने के बाद यह जो महेश है यह निखिल से मुलाकात कर लेता है और निखिल से मुलाकात करने के बाद दोस्तों ये जो जब वो निखिल जो है वो महेश को जो मालिक था जिस घर में दोस्तों नौकर की आवश्यकता थी उस घर में लेकर के जाता है। महेश दोस्तों मालिक के पास जाता है, मालिक से बातचीत करता है, अपने बारे में मालिक को पूरा बताता है। तो दोस्तों जो वह मालिक था वह उसको महेश से मिल करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद दोस्तों वह पहली ही मुलाकात में इस लड़के महेश को पसंद कर लेता है और अपने घर में नौकर के रूप में रख लेता है। अब जैसे ही दोस्तों महेश को रखा जाता है तो उसके बाद निखिल जो था वह महेश को छोड़ करके वापस जिस घर में वह काम करता था उस घर में आ जाता है और महेश जो था दोस्तों वह अपने मालिक के कमरे में, मतलब कि जो भी उसको मालिक ने उसको जो कमरा दिया था बताया था उस कमरे में जाकर अपने कपड़े वगैरह रख देता है। तो अब दोस्तों आप सभी लोगों को मालिक के घर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको आगे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिस घर के अंदर महेश को नौकर का काम मिला था उस घर में केवल 3 लोग ही रहा करते थे। एक तो मकान मालिक, एक मकान मालिक की पत्नी और एक दोस्तों उनकी बेटी थी दोस्तों जिसका कि नाम प्रिया था और प्रिया की उम्र लगभग दोस्तों उस वक्त 20 या 21 साल के बीच में थी, यानी कि दोस्तों 20 या 21 साल ही प्रिया की उम्र थी। और दोस्तों ये जो महेश है ये अपने मालकिन प्रिया और मालिक जो जो थे उनका जो भी काम था घर का वह सारे के सारे काम के बारे में पता कर लेता है और धीरे धीरे दोस्तों बड़ी ही ईमानदारी के साथ और बड़ी ही सावधानी और बड़े ही अच्छे तरीके से स्वच्छता के साथ ये लड़का जो है महेश उस घर में रह करके नौकर का काम करने लगता है। अब दोस्तों जो मकान मालकिन और जो मालिक थे उन लोगों को महेश का जो काम था वह काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था और वे लोग महेश की तारीफ भी किया करते थे और महेश को कुल मिलाकर दोस्तों काफ़ी अच्छे से रखा करते थे। महेश को किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं आने देते थे और महेश भी दोस्तों एक परिवार के सदस्य की तरह ही रहने लगा था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे महेश की जो जानकारी है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी
और अब दोस्तों लगभग मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि महेश जो है वहां पर लगातार करीबन 2 सालों तक वह उसी एक ही घर में नौकर का काम करता है, जो कि दोस्तों काफ़ी ईमानदारी के साथ उसने किया था। इसलिए दोस्तों 2 साल तक उसको किसी ने कभी कुछ टोका भी नहीं और वह एक ही घर में नौकर का काम कर रहा था। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो इसकी मालिक की बेटी थी प्रिया, वह पिछले कुछ दिनों से दोस्तों एक लड़के से प्यार करती थी और जिस लड़के ने प्रिया को धोखा दे दिया था और वह प्रिया को छोड़ करके किसी और लड़की के साथ उसने बातचीत करना शुरू कर दिया था, जिसे सुनकर देख करके दोस्तों प्रिया का पिछले काफ़ी दिनों से दिमाग खराब हो रहा था। ना तो दोस्तों प्रिया को रातों को नींद आती थी और ना ही दोस्तों उसको किसी भी काम में मन लगा करता था। अब दोस्तों जो घटना मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो घटना घटित हुई है, ये घटना घटी है दोस्तों 6 मार्च 2026 को हुई है। दरअसल मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि रात्रि के लगभग करीबन 10-11 बजे का समय हो रहा था और दोस्तों जो मालिक और मालकिन जो थे वह अपने कमरे में आराम कर रहे थे और दोस्तों 10 बजे के करीब जो था मालिक अपने काम पर से आ गए थे और दोस्तों ये जो महेश नाम का लड़का जो था ये भी अपने कमरे में आराम कर रहा था और जो और मालिक और मालकिन थी अपने कमरे में सो रहे थे और जो उनकी बेटी थी वो भी अपने कमरे में सो रही थी। लेकिन दोस्तों प्रिया को नींद नहीं आ रही थी और नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही था कि प्रिया को प्यार में धोखा मिल गया था, जिसके कारण दोस्तों प्रिया का पूरी तरीके से दिमाग जो था वह खराब हो रहा था। अब दोस्तों प्रिया को ये माता पिता को पता नहीं था कि उसकी जो बेटी है वह किसी गलत लाइन में है और वह इस तरीके से उसको धोखा भी मिल चुका है। उनको दोस्तों कुछ भी प्रिया के बारे में पता नहीं था, क्योंकि दोस्तों प्रिया जो थी वह अपने मम्मी पापा के सामने ऐसा कोई भी बात नहीं किया करती थी या कुछ भी नहीं बताती थी। लेकिन दोस्तों जब प्रिया को उस दिन नींद नहीं आती है तो प्रिया जो है वह अपने बिस्तर से खड़ी हो जाती है और अपने बिस्तर से खड़ी होने के बाद यह जो लड़की है अपने कमरे से बाहर निकलती है। प्रिया ने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा बाहर टहल के आती हूँ, लेकिन दोस्तों रात्रि का समय होने के कारण प्रिया बाहर जैसे ही निकली और अपने मम्मी पापा के कमरे के सामने से जब निकलती है तो प्रिया को अपने माता पिता अपनी मम्मी के कमरे में से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। दोस्तों प्रिया उन आवाज़ों को सुन करके थोड़ी आश्चर्यचकित भी हो जाती है, सोच में पड़ जाती है कि यार मम्मी पापा के कमरे से ऐसी आवाज़ें क्यों आ रही है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और कहीं मम्मी या पापा की तबीयत खराब तो नहीं हो चुकी। मतलब कि ऐसा सोच करके ये जो लड़की है वो सोचने लगती है कि क्या करें, दरवाज़ा खटखटाएं या ना खटखटाएं। लेकिन दोस्तों जब प्रिया दरवाजे के पास से कुछ महसूस करती है और आवाज़ों को जब स्पष्ट तरीके से सुनती है तो प्रिया को बहुत ही कुछ अलग आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब यहाँ पर दोस्तों प्रिया ने सोचा कि मामला जो है वो कुछ अलग ही है। ये लड़की क्या करती है कि बगल वाली खिड़की से टेबल लगा करके उस खिड़की पर चढ़ जाती है और खिड़की खोल करके अंदर का नज़ारा देखना शुरू कर देती है। और दोस्तों जब प्रिया अंदर का नज़ारा देखती है तो वह देखती है कि अंदर जो उसके माता पिता हैं वह आपस में एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों प्रिया जब अपने माता पिता को उस हालत में देखती है तो प्रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है और प्रिया दोस्तों थोड़ी देर के लिए उसके होश उड़ जाते हैं और उसके बाद दोस्तों प्रिया को जब पापा को अपनी माँ के साथ ऐसी हालत में देखती है तो प्रिया का दिमाग पूरी ही तरीके से खराब हो जाता है और ये जो लड़की है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और लगभग करीबन 10 से 15 मिनट तक लगातार प्रिया नाम की लड़की अपने माता पिता को देखती है। अब दोस्तों आप सभी को पता है जब कोई लड़की हो या लड़का 10-15 मिनट अपने सामने हो रहे खेल के बारे में अपनी आंखों से देख ले तो सीधी सी बात है वह इंसान किसी भी हालत में नहीं रुक सकता। तो उसी हालत में दोस्तों प्रिया हो गई थी और प्रिया तुरंत ही बाहर आती है, मतलब बाहर क्या अपने कमरे में वापस आ जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो प्रिया करे तो करे क्या। प्रिया के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और दोस्तों उसके बाद यह जो लड़की है इसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है कि क्यों न यार नौकर के कमरे में चला जाए और नौकर महेश से बातचीत की जाए। अब दोस्तों जब इसके दिमाग में नौकर के प्रति यह ख्याल आता है तो प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है और सीधा दोस्तों अपने नौकर के कमरे के सामने आकर के नौकर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगती है।
महेश दोस्तों उस वक्त सोया नहीं था। वो जैसे ही दरवाजे की आवाज़ सुनता है तो तुरंत दरवाज़ा खोल देता है और जब दरवाज़ा खोलने के बाद देखता है कि मालिक की बेटी प्रिया सामने खड़ी है, तो मालिक की बेटी को सामने खड़ा हुआ देखकर थोड़ा महेश डर जाता है और पूछने लगता है कि आखिर मालकिन क्या बात हो गई, आप इतने रात को मेरे कमरे के आगे तुम क्या कर रही हो, कोई काम है या फिर क्या। तो दोस्तों यहाँ पर जो यह लड़की है प्रिया, महेश से कुछ भी नहीं बोलती है और कहने लगती है कि मुझे कुछ भी काम नहीं है, मेरा बस मन नहीं लग रहा था और मैं तुम्हारे पास आ गई। और दोस्तों उसके बाद यह जो लड़की है प्रिया अंदर मतलब महेश के कमरे में जा कर के बैठ जाती है। महेश मालकिन की बेटी को देख के थोड़ा डर भी रहा था कि रात्रि का समय है और मालिक और मालकिन ने देख लिया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। महेश प्रिया से कहने लगता है कि देखिए मालकिन, आप यहाँ से चली जाइए अगर कोई काम नहीं है तो, क्योंकि मालिक ने देख लिया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा और वह मेरे बारे में गलत सोचेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो प्रिया है यह महेश से कहने लगती है कि देखो कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे, मैं चाहती हूँ और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज हम दोनों के बीच में वह रिश्ता बने जो रिश्ता केवल पति और पत्नी के बीच में बनता है। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत में जो ये नौकर है, जो ये महेश था, ये अपने छोटी मालकिन से पहले तो बिल्कुल ही मना कर देता है और कहने लगता है कि देखिए मालकिन जी, मैं आपके घर का नौकर हूँ और हम दोनों के बीच में ऐसा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हमारे बारे में किसी को थोड़ा सा भी पता चलता है तो मुझे तो इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, नौकरी छोड़नी होगी। तो यहाँ पर प्रिया जो थी वह नौकर महेश से कहती है कि देखो तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी कहीं पर भी जाने वाली नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी मम्मी पापा को आवाज़ दे के बुलाऊंगी और उसके बाद तुम वो झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी कि तुम मेरे साथ गलत काम करने के बारे में सोच रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये लड़का है महेश पूरी तरीके से प्रिया के जाल में फंस जाता है और अब दोस्तों महेश के पास प्रिया को खुश करने के अलावा कोई भी तरीका नहीं था। आखिरकार जब पूरी तरीके से महेश हार जाता है उसके बाद दोस्तों महेश प्रिया से हामी भर देता है और कहता है कि ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर तुम चाहती हो तो ऐसा ही हो तो मैं तुम्हारे साथ ये सब काम करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद दोस्तों जो ये लड़का है महेश प्रिया के साथ वह सारे काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों शुरुआत में प्रिया जो थी वह सोचती है कि आखिर यह नौकर ही तो है, क्या कर पाएगा। लेकिन दोस्तों प्रिया को यह पता नहीं था कि नौकर जो ये है इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब कर देगा और होता भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। ये जो लड़का है महेश ये काफ़ी 6 महीने से अपने घर पे नहीं आया था। वैसे भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशान था और जब ये कार्यक्रम प्रिया के साथ शुरू करता है तो पिछले 1 घंटे में ही प्रिया की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खराब कर देता है। तो दोस्तों इस तरीके से नौकर और मालकिन की बेटी दोनों की मुलाकात हुई। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो भी बात बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना नहीं है। बिल्कुल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि आज के समय में ये सब कुछ भी हो रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।